मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं 20 से 28 वाले, वो पता है आप लोग रिज़ल्ट के वेट में हैं और रिज़ल्ट देखिए उसके वेट में ना रहिए, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है आप लोग का। और रिज़ल्ट के जस्ट 1-2 दिन बाद आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप चालू होने के जस्ट 1 सप्ताह बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके बीच जो है ना बहुत कम समय बचेगा आप लोग को तैयारी करने के विषय से, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए, ठीक है, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप लोग जो है स्ट्रेस में ना जाएं, ठीक है। अगर देखिए तैयारी अगर सही से नहीं रहा ना तो कन्फर्म है आप लोग घबराएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे और जो भी चीज़ आप लोग को नॉलेज में होगा वो भी आप लोग खो देंगे। तो जैसा कि आप लोग को सेमेस्टर 1 में EAC 1 में हिंदी था, ठीक है। अब सेमेस्टर 2 में हैं आप लोग, तो सेमेस्टर 2 में जो है EAC इंग्लिश आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और EAC 2 का हम सिलेबस लाए हैं। और देखिए कि आप लोग का EAC 2 में क्या-क्या है। EAC 2 में आप लोग का टोटल 2 यूनिट दिया गया है, जिसमें से दोनों यूनिट को मिला के 6 टॉपिक है। पहला यूनिट है, देखिए यूनिट 1 में दिया हुआ है पहला रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। और तीसरा में दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो था ये यूनिट 1 का था। अब यूनिट 2 में है, पहला है पैराग्राफ राइटिंग, दूसरा है प्रिपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ रिज्यूम, बायोडाटा एंड CV, और तीसरा में है ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग। तो हमने देख लिया इस EAC 2 इंग्लिश सिलेबस, और इसमें जो टोटल 6 यूनिट हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये इंग्लिश से है और आर्ट्स वाले विद्यार्थी जितने भी हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये देखिए सिलेबस ये भी कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो ये भी आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ये भी आप लोग जिस तरह हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं सेम उसी प्रकार से, उससे भी और अच्छा है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ज़्यादातर इसमें ये जो है, देखिए यहाँ पे है रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। ये चीज़ तो आपने पहले पढ़ चुकी होगी, ये चीज़ आप पहले 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। और यहाँ देखिए ट्रांसलेशन ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ हिंदी टू इंग्लिश दिया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश टू हिंदी भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और तीसरा में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे टॉपिक जो है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस जो है अभी ध्यान लगाना है और थोड़ा डिटेल तरीके से पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएट है। यहाँ पे कोई 10th क्लास 12th क्लास नहीं है कि 1-2 लाइन या तो फिर 1-2 टाइटल लिख देंगे बढ़िया से, या तो फिर 1-2 पेज भर देंगे तो हो जाएगा। इसमें पूरी अच्छी तरीके से पूरा डिटेल से कॉपी को लिखा जाता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स दिया जाए, ठीक है। और आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दिए होंगे, तो कन्फर्म है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। और आप लोग सेमेस्टर 2 में आ जाओगे। अगर कोई प्रमोट भी हो जाते हैं तो वो भी सेमेस्टर 2 में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। समय बहुत कम बचता है। इसी तरह पिछले साल जो 23 से 27 वालों के विद्यार्थियों के बीच में हुआ था कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आ गया, उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही फॉर्म फिलअप चालू होने शुरू हो गया और उसके जस्ट 1 सप्ताह बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चालू कर दिया गया, जिससे विद्यार्थी तो हैं इंग्लिश का जो है प्रिपेयर उतना अच्छा से नहीं हो पाया होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इंग्लिश में प्रमोट हुए थे, चाहे वह इंग्लिश मेजर पेपर हो या इंग्लिश AEC हो, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी पिछले बार इंग्लिश में फेल हुए थे। और देखिए कुछ विद्यार्थियों का मानना ये भी है कि ये AEC पेपर मेरा जो इंग्लिश है, तो क्या मेरा सारा पेपर इंग्लिश से होगा? नहीं, आपका जो है जो भी पेपर है, आपका MDC है, SCC है, SCC नहीं MDC है, मेजर है, माइनर है, वोकेशनल जो भी है, आप लोग का सारा पेपर हिंदी में होगा। और SEC पेपर और ये EC पेपर, ये दोनों आप लोग का इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान लगा के पढ़ाई कीजिए और जो भी जिस भी रिगार्डिंग आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग का मदद कर पाऊँ, प्रयास करूँगा कि आप लोग का हर एक इच्छा, हर एक सेवा पूरा कर पाऊँ, ठीक है। तो बस, और आगे देखिए इसमें है इसमें दिया गया है कि रिपोर्ट राइटिंग इन 100 वर्ड, 1 टू बी अटेंड आउट ऑफ 3 चॉइस।
जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग जो है 100 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड। अगर 150 में लिख पाओगे तो वो भी सही है, अगर 150 नहीं तो 200 भी लिखोगे तो उसमें भी मस्त है, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्रेजुएट में पेज भरना होता है, खाली नहीं छोड़ना होता है। और देखिए यहाँ पे दूसरा ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश 5 सेंटेंस। देखिए ये जो है एक एक नंबर का भी आता है, 5 ठो रहेगा, और ट्रांसलेट करने बोल देगा 2-2 नंबर का भी आता है, 5 ठो रहेगा, 2 5 दूनी 10 नंबर का रहेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। देखिए ये जो है अराउंड 205 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है आप लोग का, यहाँ पे जो आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। और ये सिंपली ट्रांसलेट करने का रहेगा, ज़्यादा उतना कुछ लंबा रहेगा नहीं। और अगर ट्रांसलेट एक ऐसा भी आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, गद्य लिखा हुआ है, और इस सारे को मिला करके नीचे अलग से आप लोग को यहाँ पे ट्रांसलेट करना रहेगा हिंदी से या तो फिर इंग्लिश से, ठीक है। तो इसी प्रकार से रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। बस आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ को बना पाओगे, ठीक है। रिज्यूम CV राइटिंग ये भी 8 नंबर में दिया हुआ है, ऑफिशियल करस्पॉन्डिंग ये भी 8 नंबर में दिया हुआ है। तो ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, बस आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। ये था आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस जो कि कुछ पढ़ना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ 6 टॉपिक आ गया है। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते होंगे तो ले लें, ठीक है।